गुड इवनिंग। कैसे हो आज आप सब? आशा रखती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अब तो विंटर सीज़न शुरू हो गई है और ठंडी का जोर भी हो गया है। बहुत ठंडी पड़ने लगी है। तो ठंडी में हमें कुछ वसाना, हम गुजराती में बोलते हैं, ऐसा खाने का मन होता है। तो आज हम एकदम इजी और कोई भी कंज्यूम कर सके ऐसी एक रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। मैं पूर्णा शाह गुजरात नडिया से आ रही हूँ और अमूल के लाइव पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे किचन में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रही हूँ राब की। राब मतलब हम कुछ गोंद वगैरह सेक कर जो रोस्ट कर देते हैं घी में और इसमें दूध या पानी डालकर हम जिसे सेमी लिक्विड बनाते हैं, इसे राब बोला जाता है। बच्चों को भी दिया जाता है। 6 महीने के बच्चों से इसे कंज्यूम कराते हैं। ऐसी एक राब मैं बनाने वाली हूँ जिसमें कैल्शियम, आयरन सभी भरपूर मात्रा में है। तो मैं गूंद और रागी की राब बनाने वाली हूँ। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैंने अमूल का काऊ का घी लिया है। ये बहुत ही अच्छा आता है और प्योर आता है। हमें काऊ का मिल्क है, घी है वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं हम, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बफेलो की घी के बराबर नहीं होती, थोड़ी कम होती है। तो हम इसे थोड़ी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं। विंटर में हमें कर सकते हैं। विंटर में हमें अच्छी मात्रा में भी थोड़ा लो तो कोई इश्यू नहीं होता। इसके अलावा राब है तो हम स्वीटनेस के लिए ये जैगरी का यूज़ करेंगे। जैगरी का यूज़ करने से क्या होगा, कफ की मात्रा हमें कम होगी और इसमें भी आयरन की मात्रा तो है ही, तो हमें आयरन भी मिल जाएगा। हमारा हीरो इंग्रेडिएंट्स आज है रागी। इसका जो पाउडर बना होता है, रागी को हमें रोस्ट कर लेते हैं और इसका पाउडर फॉर्म बना देते हैं। तैयार भी मिलता है लेकिन मैंने इसे घर पर ही रोस्ट करके बनाया हुआ है। ये गूंद है। गूंद को मैंने क्रश कर लिया है। तो बड़ा बड़ा आता है और इसे मैंने क्रश कर लिया है। तो क्या होगा कि हमें रोस्ट करने में आसानी रहेगी। ये सूंठ पाउडर है, सूंठ पाउडर जिसे ड्राई जिंजर पाउडर बोला जाता है। ये गंठोला है। ये भी एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे हमें विंटर में इसे ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है और हम इसे कंज्यूम करते हैं तो इसे हमें पचाने में ये मदद करता है। तो ज़्यादा इससे हैवी नहीं लगता। तो कोई भी हम विंटर में कोई भी रेसिपी लेते हैं जो सुबह सुबह कंज्यूम करते हैं या हम वसाना के रूप में लेते हैं, तो हमें इसमें गंठोला ज़रूर डाल देना चाहिए, पिपरी मूल जिसे बोला जाता है। और इसके अलावा मैं इसमें बादाम ले रही हूँ। ये रोस्ट की हुई बादाम है और मैंने ये कोकोनट का ऐसे मैंने तैयार है, ये आता है, ये लिया है हुआ है। आप जो होल आता है इसे भी ग्रेट कर सकते हो। तो ये भी हम डालेंगे। तो कोकोनट में भी अच्छी मात्रा में ऑयल होता है और ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है। विंटर में इसे भी हमें कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो रेसिपी की ओर हम जाते हैं और हम राब की शुरुआत करते हैं। राब बनाने के लिए पहले हमको घी गरम करना होता है। तो हम घी गरम करेंगे। दो टेबलस्पून जितना हम घी ले रहे हैं। ये हम 3 से 4 लोगों के लिए हम बना रहे हैं। तो आप घबरा मत जाना कि इतना सारा घी लिया। थोड़ा हम घी को मेल्ट होने तक रहने देते हैं।
अब ड्राई हमारा जो पाउडर है इसे रोस्ट करना है, तो थोड़ा घी हमें लेना ही चाहिए, तो ही अच्छी तरह हमारा गूंद भी रोस्ट होकर फूल जाएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। वरना क्या होगा, थोड़ा चिपचिपा रहता है, तो हमें गूंद को अच्छी तरह घी में रोस्ट कर लेना चाहिए। हमारा घी मेल्ट हो गया है, इसमें मैं ये हमारा गूंद का जो मैंने पाउडर बना लिया है वो मैं डाल रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून जितना मैंने लिया है। हमारा गूंद थोड़ा रोस्ट हो जाए, बाद में ही हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये बहुत ही जल्दी हो जाने वाली रेसिपी है। सुबह सुबह आप इसे कंज्यूम करके ऑफिस में जा सकते हो, बच्चों को भी स्कूल जाने से पहले दे सकते हो। 6 महीने के बच्चों के लिए आप बना रहे हो तो गूंद इसमें नहीं डाला जाता, सिर्फ मैंने आगे बताया है वैसा आप कर सकते हो। और सूंठ या ड्राई जिंजर पाउडर जो है और जो हमारा पिपरी पाउडर है वो भी हम कम मात्रा में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लेंगे, या इसे अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ी मात्रा में लोगे तो बच्चों को गैस या पेट में जो कई बार जो दुखता है या कोई बार पेट का जो प्रॉब्लम हो जाता है वो नहीं होगा, और शाम को आप देते हो तो अच्छी तरह नींद भी आएगी। तो छोटे बच्चे के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। हमारा गूंद थोड़ा रोस्ट हो गया है, तो इसके बाद में इसमें रागी का जो हमारा पाउडर बनाया हुआ है रागी का मैं ले लेती हूँ। ये लगभग 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। सेमी थिक बनाने के लिए इतना काफ़ी है। आप बहुत गाढ़ा बनाना चाहते हो तो थोड़ा और ले लेना। कैल्शियम, रागी में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। इसकी गणना हम सुपर फूड में भी करते हैं, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम ये सभी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो हमें लेडीज़ को खास ये कंज्यूम करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा बोन्स अच्छा रहेगा। डेंसिटी बोन्स की जो कम हो जाती है 50 प्लस के बाद, तो ये लेने से हमारा बोन्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मैं विंटर में हमारे बॉडी में अच्छा रहता है। हमारे बॉडी के लिए विंटर में इसे कंज्यूम कर लेना ही चाहिए। तो वो बोला जाता है सारे साल भर हम इससे हेल्दी रहते हैं। जो 2-3 महीने ऐसी राब हम ले लेते हैं तो साल भर के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और रागी हम लेते हैं तो इससे हमारा, मैंने आगे बोला वैसे, हमारा कैल्शियम अच्छी तरह, इसमें कैल्शियम आयन होता है, तो बोन के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। हमारी हीमोग्लोबिन की जो कमी रहती है वो भी इससे सॉल्व हो जाती है। गूंद भी बहुत अच्छा है, इससे भी हमारा बोन्स मजबूत होता है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। तो हमें इसे ज़रूर कंज्यूम कर लेना चाहिए। हमारा ये रोस्ट हो गया है सभी इंग्रेडिएंट्स। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको जितना थिक रखना हो इतना आप पानी ले सकते हो। हाफ कप से 1 कप तक आप पानी ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके हम लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो गूंद है ना वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा और जो इसमें गट्ठा जैसा हो जाता है वो नहीं होगा।
इसमें मैं अपने हिसाब से गुड़ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। गुड़ डालने से कोई हमें नुकसान नहीं होगा। तो जितना स्वीट आप लेना चाहते हो इतना आप जो हमारा जैगरी पाउडर है, जैगरी है, वो कंज्यूम कर सकते हो या डाल सकते हो। मैंने मीडियम स्वीट रखा है। मैं बहुत स्वीट, हम ज़्यादा स्वीट हमारे घर में पसंद नहीं करते, तो मैंने 2 टेबलस्पून जितना गुड़ डाला है। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने जैगरी लिया है, जैगरी पाउडर भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। तो मेल्ट जल्दी हो जाएगा और थोड़ा हेल्दी भी रहेगा। गुड़ में भी आयरन की मात्रा अच्छी तरह होती है, तो हमें विंटर में गुड़ का कोई भी सुखड़ी जैसे बोलते हैं, गुड़ पापड़ी बोलते हैं, या तिल या सिंग की चिक्की बोलते हैं, वो भी हम गुड़ की बनाकर खा सकते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ विंटर में मॉर्निंग में लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। साल भर का हमें इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा हो जाएगा। साल भर के लिए हमें जो ऊर्जा शक्ति बोलते हैं वो आ जाएगी और हम कम बीमार पड़ेंगे। हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो विंटर में हमें ये सब थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। सभी हाफ बाउल जितना सुबह में ले सकते हैं। हाफ से पौना बाउल जितना हमारा जो हम टी के लिए जो कप लेते हैं वो हाफ या 3/4 जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है, इतना ही हमें लेना है। तो इससे भी हमारा बहुत अच्छा हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी रहेगा। विंटर में हमें बाहर जो जॉब के लिए जाते हैं या बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं उसके लिए भी ये अच्छा है। सर्दी जुकाम इससे कम होता है। तो इसे बच्चों को भी ज़रूर देना चाहिए। बड़ों को तो बड़े तो लेते ही है, पर बच्चों को भी ये अच्छा लगेगा। टेस्ट तो इसका अमेजिंग होता है, तो बच्चों को अच्छा लगेगा। इसमें हम जो चाहे नट्स डाल सकते हैं। अभी मैं ये कोकोनट फ्लेक्स ले रही हूँ। कोकोनट जो मैंने इसे तैयार लिया हुआ है, पर आप इसे ग्रेट कर सकते हो, तो ऐसा भी आप ले सकते हो। ये जो बादाम है इसका मैं ऐसे थोड़ा चॉप करके डालती हूँ। तो नट्स डालने से अच्छा टेस्ट तो आएगा ही, पर अगेन थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से ये भी जितनी चाहो उतनी डाल सकते हो। मैं अभी 4 बादाम ले रही हूँ और थोड़ी हम गार्निशिंग में लेंगे। आप देख सकते हो फेमी लिक्विड हमारी राब हो गई है और दिखने में भी अच्छी लग रही है। टेस्ट में तो ये अमेजिंग है ही और गुण में तो बेस्ट है। तो हमें ज़रूर इसे कंज्यूम कर लेना चाहिए और 10 मिनट में बन जाने वाली ये है। आप ये सब मिलाकर भी रख सकते हो, जैसे रागी का आटा हो गया, सूंठ, ये जिंजर पाउडर जिसे बोलते हैं, या पिपरी मिर्च हो गया, ये भी आप सभी मिक्स करके भी एक बॉटल में तैयार करके रख सकते हो। लेकिन अलग अलग रखने से कोई फ़र्क नहीं होगा, ज़्यादा हमारा टाइम नहीं जाता, तो हमें कोई प्रीमिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी राब हो गई है, तो अब हम सर्विंग में ले लेते हैं।
इतना सेमी सॉफ्ट हमें, सेमी लिक्विड हमें रखना है, आप देख सकते हो। और ये कोकोनट, तो 10 मिनट में एकदम हेल्दी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। आशा करती हूँ मेरी रेसिपी सभी को अच्छी लगी होगी। मैं रेसिपी एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। मैंने अमूल का जो काऊ का घी आता है वो लिया है, और 2 टेबलस्पून जितना मैंने लेकर इसे थोड़ा मेल्ट किया हुआ है। और फिर मैंने इसमें रागी का आटा आता है, वो मैंने ऐसा आता है, वो मैंने 1.5 टेबलस्पून जितना लिया है, गूंद लिया है। ये भी मैंने 2 टेबलस्पून जितना लिया हुआ है। तो पहले मैंने गूंद को थोड़ा रोस्ट किया, थोड़ा रोस्ट हो जाने के बाद मैंने रागी का आटा लिया, इसे भी मैंने रोस्ट किया। और फिर मैंने पिपरी मूर और जो ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं वो हाफ टेबलस्पून लिया, इसे भी मैंने रोस्ट कर लिया। फिर मैंने 3/4 कप जितना, हाफ से 3/4 कप आप वाटर ले सकते हो। आपको कितनी थिकनेस चाहिए राब की, इसके हिसाब से आप इसमें वाटर कैजुअली डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो इसमें जो गूंद के गट्ठे रह जाते हैं वो नहीं रहेंगे। और ऐसे हमें सेमी लिक्विड जैसी राब तैयार करनी है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना गुड़ डाला हुआ है, और आलमंड का जो फ्लेक्स हम कर लेते हैं वो मैंने 3 से 4 लिया है। और मैंने कोकोनट थोड़ा 1 टेबलस्पून जितना लिया है। सभी को मैंने थोड़ा बॉईल कर लिया, और फिर मैंने ऐसी सेमी लिक्विड जैसी राब तैयार की हुई है। और मैंने गार्निशिंग में भी बादाम और कोकोनट लिया हुआ है। तो आप इसे सुबह 3/4 बाउल जितना ले सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो। 6 महीने से बच्चों को लेकर सभी एज के कोई भी व्यक्ति इसे कंज्यूम कर सकती है। बच्चों के लिए आप बना रहे हो तो इसमें सभी की गूंद मत लेना, और थोड़ा रागी का आटा रोस्ट करके घी में, फिर थोड़ा दूध या पानी डाल के इसमें थोड़ा गुड़ डाल देना, और इससे भी थोड़ी थिक रखना। और आप बच्चों को 6 महीने के बच्चे को दे सकते हैं, तो इसका बोन्स बहुत मजबूत होगा। और इसका जो ये पीडियर होता है तो ये बोन्स मजबूत होने वाला, तो ये भी अच्छा रहेगा। और जो इस तीत आते का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप सभी इसे ज़रूर लेना, और बहुत ही जल्द बन जाने वाली ये है, और ज़्यादा इसमें घी भी नहीं जाता, तो हमें हमारा वजन जो हम बढ़ जाएगा विंटर में, ये भी हमें कोई इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ मेरी रेसिपी सभी को अच्छी लगी होगी। जो मेरे साथ जुड़े हैं वो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अमूल की सारी टीम, शशांक सर, अभिषेक सर, दीपा मैम, ये सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।